सुमेरानंद जी सरस्वती महाराज अपने ताली बजाकर स्वागत। हमारे सांसद सुमेरानंद जी के लिए ताली बजाकर स्वागत। और हमारे प्रत्याशी सुभाष जी मील को फाड़ू से तोला जा रहा है। हमारे तमाम के तमाम ताली बजाकर स्वागत। हाँ, हमारे सांसद सुमेरानंद जी सरस्वती साहब हमारे बीच में हैं। अतः सुभाष जी मील में हाँ, अब सारे जवानों हमारे बीच में हमारे सांसद सुमेरानंद जी सरस्वती महाराज आपके बीच में सबके सब ताली बजाकर इनका स्वागत। और मैं एक जयकारा लगाऊं, महाराज सुमेरानंद जी सरस्वती, महाराज सुमेरानंद जी सरस्वती साहब। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी संघर्षशील प्रत्याशी सुभाष जी मील हमारे भोले शंकर का आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके लिए जय बोलो खाटू नरेश की, जय बोलो सालासर महाराज की, जय बोलो कल्ली माता की, जय बोलो सोमवार हनुमान महाराज की, जय बोलो तेजाजी महाराज की, जय बोलो रामदेव जी महाराज की, जय बोलो बस्ती माता की। अब मैं हमारे प्रत्याशी सुभाष जी का स्वागत से पहले हमारे सांसद सुमेरानंद जी सरस्वती साहब का माला पहनाकर हमारे महेश जी महर्षि और बाबरवास की ग्राम पंचायत के साथी तमाम के तमाम स्वागत की कड़ी में स्वागत की कड़ी में सब आमंत्रित है। सुमेरानंद जी और अपने प्रत्याशी को जुगल किशोर गौरवाल और हमारे बामनवास की ये 100 ताली बताना 151 मीटर का साफा हमारे संघर्षशील प्रत्याशी के लिए बांधा जा रहा है। तो सबसे सब इसके हाथ लगाकर हमारे गांव और नारायणी धारी और बामनवास के तमाम साथी सभी राजेश मीणा और तमाम गांव के लोग मंच पर आए और इस साफा को सामने लंबा कर ले। इसका आगे ले दो। हेलो, सुभाष मील जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष मील, सुभाष मील, सुभाष मील। भाई राजेश मीणा तूती मीणा से निवेदन करूंगा मंच में है और भाई साहब को माल्यार्पण करें और सभी हेलो हेलो देखो हाँ सभी के सभी इस दो पगड़ी 151 मीटर की है। तमाम के तमाम हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान तमाम साथ हाथ लगाकर तमाम के तमाम हाथ लगाकर इस जिम्मेदारी को सब शरीक है, सब आमंत्रित है। अतः सबसे निवेदन है मैं हमारे बीच में हमारे सीकर के सांसद सुमेरानंद जी सरस्वती साहब अपने बीच में हैं। इनको माला पहनाकर स्वागत। और
ये अपना उद्बोधन देंगे। आप शांति से इनका उद्बोधन भी सुने और हमारे प्रत्याशी का ये 151 मिनट का सभा भी बने और ताली बजाकर इनका स्वागत। सांसद आपको अपने विचार रख रहे हैं, आप शांति से सुनोगे और हमारे महाराज के लिए ताली बजाकर स्वागत। सीकर के सांसद सुमेरानंद जी महाराज की। देखो भाई, अब मंच पर बैठे हैं ना, सुनो सुनो मेरी बात। साफा केवल सुभाष को बांधना है, बाकी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ बाकी। बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। दो लड़के खड़े रहो, उसके और दो जने। और आप लोग भी देखो, सुनो, आज से ही साफे को आगे करते रहो, बाकी मेरी बात सुनते रहो। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बैठ जाओ। भाजपा जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। सुभाष मील जिंदाबाद। हमारे इस इलाके के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री सुभाष मील जी, सम्मानित नेतागण, इस गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानीय माताओं बहनों और नौजवान साथियों, आपसे संक्षिप्त में कुछ बात करनी है। मैं आशा करूंगा कि मेरी बात आप सुनेंगे। 5 साल में एक बार, 2 साल तक सर्वे करवाए। बहुत सारे लोग थे जो पार्टी का टिकट मांग रहे थे। टिकट तो एक ही होती है। और जब पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पार्टी का कमल खिला सकता है कोई व्यक्ति, तो सुभाष मील खिला सकता है। इसलिए आपको आमंत्रित किया, पार्टी ज्वाइन करवाई और आपको पार्टी ने अपना टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी के काम को आप अच्छी तरह जानते हो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किसानों को कर्जे से मुक्त करवाया। आप कहेंगे कैसे करवाया? 2 रुपए सैकड़ा से लेकर 5 रुपए सैकड़ा तक का ब्याज देकर के किसान साहूकारों से पैसा लेता था, बीज और खाद खरीदता था। अटल जी ने तय किया, हमें सस्ती दर के ऊपर किसान को पैसा देना चाहिए। 3 लाख रुपए तक 4% के ऊपर पैसा देने के लिए लोकसभा में बिल पास किया और आपको एक कार्ड दे दिया जिसको बोलते हैं केसीसी कार्ड। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं पार्लियामेंट को पुरानी कार्रवाइयों को पढ़ता रहता हूं। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने 15 दिन तक लोकसभा नहीं चलने दी। ये कह करके किसान बर्बाद हो जाएगा। क्या केसीसी कार्ड से कोई किसान बर्बाद हुआ है क्या? राहुल गांधी के झूठे बयान से जरूर बर्बाद हुए। राहुल गांधी जी ने जयपुर में एक बयान दिया कि 10 दिन के अंदर किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। बहुत सारे सीधे साधे किसान जो ये सोचते थे कर्जे माफ हो गए, कर्जे जमा नहीं कराने हैं, जमा नहीं कराए। 19,000 किसानों को कुर्की के नोटिस आ गए। फिर चिल्लाए और फिर कहा कि विधानसभा का घेराव करेंगे। तब जाकर के अशोक गहलोत को होश आया कि गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधार नहीं किया, कर्जे माफ नहीं किए। ये कहा कि हम बिल ले आएंगे, जमीन कुड़क नहीं होंगी। तो आप अपने वचन पर पूरे नहीं उतरे। आपने जो वचन किया था कि हम किसानों के सारे कर्ज माफ करेंगे, वो नहीं किया आपने।
कहा कि हम केवल सहकारिता के माफ करेंगे। आपको ध्यान होगा माननीय वसुंधरा जी ने 50,000 रुपए तक के सहकारिता के कर्जे माफ किए थे कि नहीं किए थे? किए, जिसके सर्टिफिकेट में खुद लेके गया था। हमने सर्टिफिकेट बाके कर्जा तो हमने माफ कर दिया था, तुमने क्या किया? केवल मात्र अगर सहकारिता के माफ करने थे तो ये नाटक नहीं करना था, झूठ नहीं बोलनी थी। हमारे नौजवानों को कहा तुम हमें बेरोजगारी बता देंगे, नहीं दिया। बेटियों को कहा कि 500 रुपए ज्यादा देंगे, नहीं दिया। हर गांव में गौशाला खुलवाएंगे, नहीं खुलवाई। प्रत्येक पंचायत समिति में एक नंदीशाला होगी, नहीं हुई। और विकास पथ बनाएंगे, बने क्या? हमारे टाइम में प्रत्येक पंचायत में गौरव पथ बने। वसुंधरा जी ने कहा था हम गौरव पथ बनाएंगे, हमने गौरव पथ बनाए। स्कूलों को सीनियर करेंगे, हमने सीनियर किए। 800 रुपए बिजली के बिल माफ करेंगे, हमने किए जो कहा वो। और अब फिर कहा है हमने, हमारा संकल्प पत्र भी 4 दिन पहले जारी हुआ है। हमने कहा है 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के देते हैं। हमारी सरकार बनते ही 6,000 रुपया राजस्थान की भाजपा सरकार देगी और किसान को 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि के मिलेंगे। हमारी बेटियों को पहली से लेकर के एमए तक, केजी से लेकर के पीजी तक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनमें फ्री एजुकेशन होगा, एक भी पैसा उनका नहीं लगेगा। 2 लाख